क्या चीन को लेकर अब तक की सबसे बड़ी योजना बना रहा भारत? लद्दाख अरुणाचल कब्जाने वाले चीन का छिन जाएगा पूरा तिब्बत। चीन से तिब्बत छीनने भारत अंदर खाने क्या योजना बना रहा है? तिब्बत के लोग आजादी के लिए मांग रहे हैं भारत से मदद। तिब्बत में चल रहा बड़ा मूवमेंट, चीन ने गिरफ्तार किए 1000 लोग। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताएंगे जो आपको भी हिला देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि सामने जो हमारी जमीन कब्जाने दलबल के साथ आ रहा है, पूरी तामझाम के साथ आ रहा है, पता लगा कि भारत ने ही उसकी जमीन कब्जा ली। आप कहेंगे ऐसा तो कभी नहीं हुआ भी है तो रेयर केस में। लेकिन दोस्तों, चीन जैसे दुष्ट देश के साथ इससे भी बुरा हो तो वो करना चाहिए, और ऐसा ही भारत कर सकता है। चीन को ठिकाने लगाने का इससे बढ़िया और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है। ये तो आपको पता है ही कि चीन ने 62 में ही भारत के 38,000 वर्ग किलोमीटर के बड़े क्षेत्र को कब्जा चुका है, जिसे अक्साई चिन कहा जाता है। पहली की सरकारों में इतना दम ही नहीं था कि इस इलाके को चीन से लेना तो छोड़ो, कभी इस पर बात भी कर ले। नेहरू ने तो इसे बंजर जमीन बताकर पिंड छुड़वा लिया था। लेकिन अब मोदी सरकार और भारतीय सेना की योजनाओं से चीन ये समझ चुका है कि अब इस समय भारत की जमीन कब्जाना तो छोड़ो, अपना कब्जाया हुआ इलाका अक्साई चिन भी भारत वापस लेने की तैयारी कर रहा है। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश के बीच ऐसे कई इलाके हैं जिन पर चीन कब्जा कर लेना चाहता है, और इसके लिए वो कई बार प्रयास भी कर चुका है। ये अलग बात है कि चीन हर बार भारत के इलाके में जब भी घुसा पिट कर ही वापस गया, जिसके बाद अब वो हिंद महासागर के रास्ते भारत में घुसने नई नई साजिशें रच रहा है। हालांकि दोस्तों, अब चीन के दिमाग में एक और ही टेंशन चल रही है, और वो है अपने कब्जाए हुए पूरे के पूरे देश यानी तिब्बत को बचाना। क्योंकि भारत ने तिब्बत के लोगों को अंदर खाने ये वादा भी कर दिया है कि वो तिब्बत के साथ है। तभी तो तिब्बती लोग अब चीनियों की आंखों में आंखें डालकर तिब्बत की आजादी की बातें कर रहे हैं। दोस्तों, अब तिब्बती लोगों पर चीन के अत्याचार बढ़ गए हैं। चीन जबरन वहां पर अपने हिसाब से स्ट्रक्चर बना रहा है, जिसकी वजह से वहां पर तिब्बती धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। वहां पर बौद्ध मठों को तोड़ा जा रहा है। आज ऐसी ही खबर सामने आई है कि तिब्बत में चीन अपने हिसाब से बांध बना रहा है। इस बांध के कारण 6 बौद्ध मठों के नष्ट होने और 2 गांवों को जबरन विस्थापित होने की आशंका है। जब तिब्बती लोगों ने इनका विरोध करना चाहा, तो चीन ने दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में कम से कम 2 स्थानीय मठों के भिक्षुओं सहित 1000 से अधिक तिब्बतियों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद अब तिब्बत में भारी बवाल मचा हुआ है। ये वीडियो आप देख सकते हैं। ये वीडियो 24 फरवरी का ही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीन तिब्बतियों पर जुल्म कर रहा है, यानी तिब्बत में स्थिति बड़ी नाजुक है। यही कारण है कि तिब्बती लोग अब भारत के सामने मदद करने के लिए हाथ फैलाए खड़े हैं। भारत में तिब्बत के कई नेताओं और धर्मगुरुओं ने भी तिब्बती की आजादी में भारत की मदद मांगी है। दोस्तों, हम आपको तिब्बत की पूरी कहानी बताते हैं कि कैसे दुनिया की छत कहा जाने वाला ये पूरा का पूरा देश चीन की गिरफ्त में आ गया, और ये भी बताते हैं कि किस तरह से चीन को अब ये डर लग रहा है कि जिस तरह से भारत ने बांग्लादेश को आजादी दिलाकर पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा, ठीक उसी तरह से भारत भी तिब्बत के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। दोस्तों, पूरी खबर जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि भारत तिब्बत को चीन के चंगुल से आजाद करवाए, तो सपोर्ट में इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा, साथ ही और कमेंट में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। 70 साल पहले हमेशा के लिए चीन का गुलाम हो गया था तिब्बत। अब चीन को उसी की चाल से फोड़ने वाला है भारत, छीनने वाला है तिब्बत। दोस्तों, 23 मई 1951 तिब्बती लोग इस दिन को काला दिन मानते हैं, वहीं चीनी लोग इसे शांति के प्रयासों वाला दिन बताते हैं। इसी दिन तिब्बत ने चीन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौते के साथ ही तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया। दरअसल चीन और तिब्बत के बीच विवाद बरसों पुराना है। चीन कहता है कि तिब्बत 13वीं शताब्दी में चीन का हिस्सा रहा है, इसलिए तिब्बत पर उसका हक है। तिब्बत चीन के इस दावे को खारिज करता है।
1912 में तिब्बत के 13वें धर्मगुरु दलाई लामा ने तिब्बत को स्वतंत्र घोषित कर दिया। उस समय चीन ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन करीब 40 सालों बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार आ गई। इस सरकार की विस्तारवादी नीतियों के चलते 1950 में चीन ने हजारों सैनिकों के साथ तिब्बत पर हमला कर दिया। करीब 8 महीनों तक तिब्बत पर चीन का कब्जा चलता रहा। आखिरकार तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा ने 17 बिंदुओं वाले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के बाद तिब्बत आधिकारिक तौर पर चीन का हिस्सा बन गया। हालांकि दलाई लामा इस संधि को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि यह संधि जबरदस्ती दबाव बनाकर करवाई गई थी। संधि के बाद भी चीन अपनी विस्तारवादी नीतियों से बाज नहीं आया और तिब्बत पर उसका कब्जा जारी रहा। इस दौरान तिब्बती लोगों में चीन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगा। 1955 के बाद पूरे तिब्बत में चीन के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन होने लगे। इसी दौरान पहला विद्रोह हुआ, जिसमें हजारों लोगों की जान गई। 10 मार्च 1959 को चीन ने पूरी तरह से तिब्बत को हड्डियां चैप लिया। सैनिक के वेश में दलाई लामा तिब्बत की राजधानी ल्हासा से भागकर भारत पहुंचे। भारत सरकार ने उन्हें शरण दी। चीन को यह बात पसंद नहीं आई। कहा जाता है कि 1962 के भारत चीन युद्ध की एक बड़ी वजह यह भी था। दलाई लामा आज भी भारत में रहते हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला से तिब्बत की निर्वासित सरकार चलती है। तिब्बत ने उसी वक्त मांगी थी भारत से मदद। नेहरू ने चीन से डरकर कर दिया था मना। दोस्तों, तत्कालीन पीएम नेहरू की एक और बड़ी बात बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जब तिब्बत को यह लगने लगा कि अब तिब्बत चीन की गिरफ्त में जाने वाला है, तब तिब्बत ने भारत से मदद मांगने की सोची, क्योंकि एक देश भारत ही था जो उसे बचा सकता था। 8 जनवरी 1949 को तिब्बती सरकार के प्रतिनिधि त्सेपोन शाकबापा ने तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू से दिल्ली में मुलाकात कर तिब्बत की स्वाधीनता की मदद मांगी थी। उन्होंने तिब्बत के खस्ता आर्थिक हालातों की ओर ध्यान दिलाते हुए नेहरू से 2 मामलों में मदद मांगी। एक, भारत और तिब्बत के बीच मुक्त व्यापार, जिससे तिब्बती माल भारत में बेचा जा सके। दूसरा, वैश्विक व्यापार के लिए तिब्बत को सोना खरीदना था, जिसके लिए उन्होंने भारत सरकार से 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता मांगी। दुर्भाग्य से प्रधानमंत्री नेहरू ने दोनों ही प्रस्तावों को चीन के दबाव में नामंजूर कर दिया। वास्तव में भारत के उस वक्त ना कहने के बाद ही तिब्बत पूरी तरह से टूट गया। अब इसके बाद तिब्बत के पास कोई विकल्प नहीं बचा और उसे चीन की अधीनता स्वीकार करनी पड़ीच गई। अंत में तिब्बत तो गया ही, बल्कि भारत की सार्वभौमिकता और अखंडता पर भी चीन ने चोट पहुंचाई। जो तिब्बत एक बफर जो के रूप में भारत और चीन के मध्य स्थित था, उस पर कब्जा करके चीन भारत की सीमाओं पर पहुंच गया और तब से भारत की भूमि पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। दोस्तों, अब क्योंकि भारत में मोदी सरकार है जो गलत के साथ गलत कर उसे ठीक करने में विश्वास रखती है, तिब्बत जानता है कि अगर मोदी सरकार उसे मदद देने का वादा करे तो तिब्बत आजाद हो सकता है। चीन द्वारा अपने आधिपत्य में लिए गए तिब्बत को स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जे की मांग दशकों से तिब्बती नागरिक करते रहे हैं। अब स्थिति यह है कि तिब्बत के सांसद भी इस मामले में भारत की मदद की गुहार लगा रहे हैं। इंदौर में तिब्बत के सांसद सुश्री तेनजिन चोएजिन और तवेन गेशे नगापा ने तिब्बत की स्वतंत्रता का मुद्दा उठाते हुए भारत से इस मामले में मदद मांगी है। हालांकि ये बात चीन भी जानता है कि जिस तरह से भारत ने तिब्बतियों को शरण दे रखी है, एक ना एक दिन भारत तिब्बत के बिहाफ में चीन पर एक्शन जरूर लेगा और ये काम वास्तव में अब हो सकता है, क्योंकि इसके आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि दोस्तों, आप इसे किस तरह से देखते हैं? भारत को क्या सेना सहित तिब्बत की मदद के लिए चीन से जंग लड़नी चाहिए? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।